हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 39 करेंगे। बल तथा गति के नियम। गति का पहला नियम। जिज्ञासा दीदी, चलती बस में ब्रेक लगाने पर हमें आगे की तरफ झटका क्यों लगता है? ज्ञान, इसका उत्तर हमें न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी भी वस्तु का यह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, वह जड़त्व कहलाता है। चलती बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में होते हैं, लेकिन अचानक ब्रेक लगने पर बस तो रुक जाती है। लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी भाग जो बस के साथ गतिशील था, वह बस में ब्रेक लगने पर भी बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील रहता है, जिसकी वजह से हमें आगे की तरफ झटका लगता है। इसी प्रकार जब रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है तो सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। यहाँ बस तो अचानक गतिशील हो गई, लेकिन सवारियों के शरीर क्षण भर के लिए विरामावस्था में ही रहे। जड़त्व। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होगा, जिसे हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। यानी जितनी भारी वस्तु है उसका जड़त्व उतना ही अधिक है। न्यूटन के गति के पहले नियम पर आधारित कुछ घटनाएं देख लेते हैं। पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियां का झड़ना, यानी पेड़ की शाखा को जब हिलाते हैं तो पत्ती टूट जाती हैं, क्योंकि पत्ती अपनी जगह पर रह गई, पेड़ से झटका लगा तो टूट गई। गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन से सवारियों को आगे या पीछे गिरना, झटका लगना। कालीन चादर को डंडे से पीटने पर धूल का अलग होना। प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा बनाना और मिस्त्री का हथौड़े को उल्टा ठोकना इत्यादि आपने देखा होगा। और उल्टी तरफ ठोकते हैं तो हत्था तो अपनी जगह रहता है, लेकिन वो आगे की तरफ बढ़ जाता है जो हथौड़ा होता है। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। जड़त्व को परिभाषित कीजिए। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वे अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इस गुण को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। प्रश्न 2, गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखिए। गति का पहला नियम कहता है प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उदाहरण, चलती बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में होता है, लेकिन अचानक ब्रेक लगने पर बस तो रुक जाती है। लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी भाग जो बस के साथ गतिशील था, वह बस में ब्रेक लगने पर बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील रहता है। प्रश्न 3, किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारियां किस तरफ झटका महसूस करेंगी? कारण स्पष्ट कीजिए। किसी रुकी हुई बस में अचानक से गति होने पर सभी सवारियां भी पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। यहाँ बस तो अचानक गतिशील हो गई, लेकिन सवारियों के शरीर क्षण भर के लिए विरामावस्था में ही रहे। यहाँ पर गति का प्रथम नियम लागू होता है। प्रश्न 4 देख लेते हैं। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा? तो ए में बस का जड़त्व अधिक होगा, बी में मोटरसाइकिल का जड़त्व अधिक होगा और सी में रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा, क्योंकि जो वस्तु भारी होगी उसका जड़त्व अधिक होगा।